अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब आपको मैंने बताया था कि हम पिंडी आए हुए हैं और आज हम जा रहे थे इस्लामाबाद में हम जा रहे थे डायनो वैली। हमारा प्रोग्राम बन गया था, हमारी फैमिली थी और मेजबिन की फैमिली थी। तो बस सुबह उठे थे, फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद जनाब नाश्ता किया और हम लोग घर से निकल गए थे तकरीबन आई थिंक 12 या 12:30 के करीब। तो बस ये हमारा प्रोग्राम बना था कि सब बोल रहे थे कि इस्लामाबाद जाओ या पिंडी जाओ तो डायनो वैली ज़रूर जाना, बहुत अच्छा है। ऊपर ही डायनो वैली के ऊपर ही है मुनाल। तो मुनाल तो हम नहीं गए लेकिन हम डायनो वैली ज़रूर गए। और आज के दिन वेदर बड़ा खूबसूरत है, इतने अच्छे बादल बने हुए थे, इतना प्यारा वेदर हो रहा था। जैसे से हम ऊपर जा रहे थे ना, पहाड़ पहाड़ धुंध धुंध सी नज़र आ रही थी, उतना कोई खूबसूरत व्यू था कि मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बहुत ज़बरदस्त मंजर था ये। तो बस यहाँ वेदर बड़ा खूबसूरत था। असल में सर्दी तो नहीं थी लेकिन बहुत ठंडा ठंडा सा थोड़ा सा मौसम था। साथ ही हमें बीच में नज़र आए बंदर और हमने अल्तमश को दिखाने के लिए रोका, लेकिन ये गोल गोल चुराइयाँ हैं तो यहाँ पे आप इतनी देर स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो गया भाई डायनो वैली उनको पता हुआ किस तरह का रोड है, किस तरह का टर्निंग। काफ़ी देर चढ़ने के बाद हमने थोड़ा अपनी गाड़ी को रेस्ट दिया, रेस्ट देना बहुत ज़रूरी था। तो हम दोनों गाड़ियाँ यहाँ रुके, हमने थोड़ा सा रेस्ट दिया, थोड़ी सी अपनी तस्वीरें क्लिक करी। वेदर बहुत खूबसूरत था, आगे धुंध धुंध सी थी, नम नम सा मौसम था, तो उसकी तस्वीरें देखें। इस तरह रोड बना हुआ है, टर्न बाय टर्न ना, टर्न बाय टर्न। जिस दिन हम जाने वाली गए थे उसके बाद जब हम वापसी में आए तो मुझे यकीन करें चक्कर आ रहे थे, इतने कोई चक्कर के रोड को देख देख के ना, देख देख के अजीब सी मतली और अजीब से चक्कर आ रहे थे। उसके बाद जनाब हम निकल गए थे दोबारा यहाँ से, तमाम शुरू हो गए थे रेस्टोरेंट के। मुनाल रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ये तमाम मुनाल में जो रेस्टोरेंट थे वो थे। अभी फ़िलहाल तकरीबन दोपहर का 1 डेढ़ या 2 बजे का टाइम था, तो फ़िलहाल अभी कोई इतनी रौनक नहीं थी यहाँ पे, लेकिन सुना है ये रात का मंजर बड़ा खूबसूरत होता है यहाँ पर। उसके बाद हम जनाब एंटर हो गए थे डायनो वैली में। और डायनो वैली का भी यही मंज़र, आप जितना ऊपर चढ़ते रहो, जितना ऊपर चढ़ते रहो, बड़ा खूबसूरत व्यू होता है, बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए, सबसे पहले बच्चों को नजर आ गया प्ले एरिया। अब ऐसे कैसे हो सकता है बच्चों को प्ले एरिया में नहीं जाना, तो बस बच्चों को लेके गए जनाब प्ले एरिया में। यहाँ से खूबसूरत, यकीन करें इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था इधर खड़ो के, और इतना प्यारा मौसम, और इतना आगे धुंध, थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी हवा। तो बस हमने थोड़ी सी यहाँ से फ़ोटो क्लिक वगैरह करी। उसके बाद फिर बच्चों को लेके गए जनाब प्ले एरिया में। बच्चों ने झूले झूले इंजॉय करा, मैं मेजबीन और उसका बेटा मूसा हम लोग बैठ गए थे। बाकी बच्चे अपने प्ले एरिया वगैरह सब इंजॉय कर रहे थे। मेजबीन पहले भी आ चुकी है यहाँ, तो वो मुझे हर चीज़ बता रही थी, भाभी ये चीज़ यहाँ है, ये यहाँ है। अच्छा, ये एंट्रेंस पे इनकी डायनो वैली की तस्वीर थी, थोड़े से डायनासोर बने हुए थे, तो बच्चों ने थोड़ी सी यहाँ तस्वीरें वगैरह ली। इब्राहिम देखें कितने शौक से और गौर से देख रहा था। ये देखें, जितना हम मज़ीद ऊपर चलते रहे वहाँ से देखने का व्यू, ऊपर से झांकने का कुछ अलग ही मंजर था। तमाम जगह जगह तकरीबन थोड़े थोड़े से स्पेस पे बनाए हुए थे इन्होंने डायनासोर, और सारे मूवमेंट कर रहे थे, सबके साउंड लगे हुए थे, और कुछ ऐसे बनाए हुए थे ऐसे लग रहे थे रियल हों बिल्कुल। अगर आप में से कोई पिंडी जाए तो इस्लामाबाद ज़रूर जाइएगा, डायनो वैली ज़रूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत प्लेस है। बच्चों के लिहाज से बच्चे बड़े इंजॉय करते हैं, आपको खुद बड़ा मज़ा आएगा। और मुझे रिसेंटली यकीन माने यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय करा हमने। जगह जगह इस तरह डायनासोर बने हुए थे, उनकी सीटें बनी हुई थी। स्टार्टिंग में तो पहले अल्तमश थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सेट हो गया। यहाँ सामने इब्राहिम खड़ा हुआ है, इधर अल्तमश साहब बैठे हुए थे, और ये समावियाँ हैं, वो वसना हैं। तो भाई हमारे ही बच्चे थे, बस इन लोग को प्ले एरिया में जाना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन सबको झूलों में बिठाया। हमने कहा चलें आप झूले झूल लें, इंजॉय कर लें अपना।
भाई यहाँ बच्चे राइड पे राइड ले रहे थे, एक राइड छोड़ी फिर दूसरी राइड ली। इस तरह ये जो प्ले एरिया था जो हमने पासेज लिए थे स्टार्टिंग में, ये उसी के अंदर थे। तकरीबन 7 से 8 राइड्स थी यहाँ पर, ये इस पासेज के अंदर थी। हमने एंट्री पास लिए थे यहाँ पे। उसके बाद इसके अलावा नीचे इनका फर्स्ट फ्लोर पे प्ले एरिया बनता, उसके पासेज अलग थे। उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी इनका प्ले एरिया था बच्चों का, उसके पासेज भी अलग थे। ये हम ऊपर आए थे डायनो वैली में जाने के लिए, बिल्कुल एंड तक टॉप पे जाने के लिए, तो उसके हमने पासेज लिए थे। तो उसमें इनका प्ले एरिया था और बाकी ऊपर तक आप जो जाएँ तो तमाम आपको जो मंज़र देखना है, व्यू देखना है, तो आप सबसे ऊपर जाएँ तो उसके हमने पासी वगैरह लिए थे। हमने कहा जब आएँ तो पहले ये लेके पहले ऊपर का सारा मंज़र देखते हैं। और बस ये कि चलना बहुत पड़ता है, आपने चलना है और आपने इतना चलना है कि एंड में यकीन करें टांगें शल हो गई। जो हमारे टांगों पे इतना मेरा कोई पैन हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जितने भी डायनासोर बने हुए थे सब में साउंड सिस्टम था, सब में आवाज़ें आ रही थी। और आप दूर से देखें तो ऐसा लगता था रियल हैं, करीब जाएं तो आपको पता चलता था कि आर्टिफिशियल हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वेदर बहुत खूबसूरत हो रहा था, हल्की हल्की सी ठंड सी महसूस हो रही थी। और आप इतने ऊपर हाइट पर आए हुए थे तो आपको वैसे भी सर्दी का एहसास हो रहा था कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर आए हुए थे। हम ये क्या नाम है, डायनो वैली बहुत ज़्यादा ऊपर है, बिल्कुल इस्लामाबाद का समझ लें एंड पर है। और इतना ऊंचा, इतना कोई ऊपर बना हुआ पहाड़ों की तरफ। तो जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे थे, जैसे जैसे हम ऊपर डायनो वैली में मज़ीद ऊपर गए तो सर्दी लग रही थी और ठंड का एहसास हो रहा था कि हाँ भाई ठंड है। ये था प्यारा सा मूसा जो सो रहा था अपनी मम्मा की गोद में। ये हैं 3 महीने के और ये हैं अल्तमश। ये मज़ीद बच्चे पता नहीं क्या प्ले एरिया में कर रहे थे, क्योंकि ये तकरीबन मेरे ख्याल से ही हमारे हैं 4 या 5 दिसंबर के क्लिप। तो अब तो काफ़ी चीज़ें जहन में भी नहीं है कि उस टाइम हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। तो बस बच्चे भी फ़िलहाल प्ले एरिया में थे, इनका यहाँ से निकलने का मूड नहीं था। हमने कहा चलो आएँ तो अच्छी तरह झूले झूल लें, एंजॉय कर लें। आगे मज़ीद हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाएँ तो उनको झूले याद नहीं है। साथ ही ये थी वसना, उधर बैठे थे अल्तमश, समाविया और इज़ा भी कहीं इधर इधर ही थी। और उसके बाद मैं और मेहजबीन बैठ गए थे, क्योंकि बच्चे यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था बच्चों को। तो हमने कहा चलो बच्चों को एंजॉय करने दो। तो हम लोग सामने चेयर्स पे आके बैठ गए थे, बच्चे यहाँ खेल लेते, अपना हल्ला गुल्ला कर रहे थे। ईज़ा को जिस दिन हम डायनो वैली गए थे उस दिन ईज़ा को बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा था, बेचारी को बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ीवर। उसको दवाइयों में पिला के लेके गए थे, लेकिन बस डायनो वैली थोड़ी बहुत वो खेली है, बाकी फिर वो डाउन हो गई, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ईज़ा अपनी मामा हमारे साथ बैठी थी ज़्यादातर। बाकी समाविया, अल्तमश और क्या नाम है वसना और अक्सा, ये बच्ची है। तो ये लोग सब मिलके खेल लेते आपस में।
साथ इनके बाबा भी कुछ क्लिप ले रहे थे, कुछ क्लिप मैं अपने मोबाइल में ले रही थी, कुछ वो अपने कैमरे में ले रहे थे। हमने कहा था चलो दोनों मिलके ज्वाइन करके फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो पूरे ट्रिप पे इनके बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया, यानी कि मेरे हस्बैंड ने आधे क्लिप उन्होंने लिए, कुछ क्लिप मैंने लिए, तो मैंने तमाम ज्वाइन करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद बच्चों ने फिर झूला झूला, फिर बहुत मुश्किल से बच्चों को प्ले एरिया से निकाला। हमने कहा चलो आगे चलते हैं और भी कुछ देखते हैं। तो यहाँ ये स्नैक था, नकली सा बना हुआ, लेकिन अब हम दूर से आ रहे थे तो ऐसा लगता है ओरिजिनल स्नैक है। बच्चों ने पहले शोर करना शुरू कर दिया, स्नैक स्नैक स्नैक। जब हम करीब आए तो पता चला भाई हर चीज़ नकली है। डायनासोर के सारे नकली हैं, तो ये भी नकली होगा। तो फिर यहाँ पे स्नैक देखा ना, स्नैक के पास से भी आवाज़ें, इन्होंने साउंड सिस्टम लगाया था, वो था। उसके बाद मज़ीद हम ऊपर जाते रहे, जितना ऊपर जा रहे थे तो नीचे का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। डायनो वैली में इधर बैक साइड पे कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, कुछ लोग खाने, अगर जिनको खाना बना हो तो वो भी वहाँ खा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो वैसे बच्चों को प्ले एरिया बहुत सारे हैं इनके, मेरे ख्याल से 3 to 4 प्ले एरिया हैं इनके, डिफरेंट। बाकी आप जितना ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आपको डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट प्लेस पे डायनासोर इस तरह बैठे हुए नज़र आएंगे विद साउंड के साथ। सबसे बड़ी बात सफाई बहुत थी। हम पिंडी इस्लामाबाद में जितने दिन रहे हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद इतना कोई ज़बरदस्त शहर था, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल था। इस्लामाबाद तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर था। सबसे बड़ा लोग अपने काम से काम रखते हैं, सुकून बहुत है पिंडी इस्लामाबाद में। उसके बाद हम थोड़े आगे आए तो ये गोरीले यहाँ थे। उसके बाद समाविया चल के, सीढ़ियाँ चल के बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने बच्चों के लिए सोचा यहाँ बच्चों के लिए लेस और पानी लेती हूँ, तो बस यहाँ से शॉप से मैं इनके बच्चों के लिए लेस वगैरह और पानी वानी लिया, क्योंकि बच्चों को लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास। फिर मैंने कहा कि चाय पूछते हैं और बिस्किट पूछते हैं, चाय और बिस्किट या कॉफ़ी लेते हैं। लेकिन कॉफ़ी और चाय हमें बहुत ज़्यादा महंगी लगी, तो वो हमने नहीं लिया। हमने फ़िलहाल पानी की बोतल ली यहाँ से, और बच्चे कहते मामा लेस वगैरह, तो वो थोड़ी बहुत इन लोगों को लेके लेस और पानी दिला दिया मैंने यहाँ से इनको। सादी अल्तमश को चाहिए थी अपनी चॉकलेट, क्यों जनाब की चॉकलेट ख़त्म हो गई थी। बस उसकी हर शॉप पे जाता था, उसके यही होता था मुझे चॉकलेट दिला दें। चॉकलेट फ़िलहाल थी भी नहीं, यहाँ बस लेस थी, बिस्किट थे, चाय थी, कॉफ़ी और पानी वगैरह। जबकि हम घर से लेकर आए थे, कबाब फ्राई करके लाए थे और क्या नाम है अपने नगेट्स वगैरह लाए थे, लेकिन वो सब इन्होंने रोक लिया था हमारा स्टार्टिंग में ही। खाने पीने की चीज़ें उन्होंने रोक ली थी, वो हमें एंट्री नहीं दी थी। उन्होंने कहा था वो अलाउ नहीं है, लेकिन हमने कहा कि छोटे बच्चों ने का नहीं, खाने पीने की चीज़ें ऊपर अलाउ नहीं है, आप ऊपर जितना जाएंगे आपको सब चीज़ें खाने पीने की मिल जाएंगी। तो इसलिए वो चीज़ें हमारी गाड़ी में रखी हुई थी। हम जब यहाँ से उतरे तो फिर वापसी में हमने बच्चों को नगेट्स और कबाब वगैरह दे दिए थे। ऊपर बस थोड़ा आए तो ये एलिफेंट वगैरह भी इन्होंने इस तरह विद साउंड के साथ रखे हुए थे, कुछ मूवमेंट कर रहे थे, कुछ साउंड थे। पर जितना ऊपर आप आएंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आप घने जंगल के अंदर मज़ीद एंटर हो रहे हैं। तो अल्तमश इनको देख के डर गया था, वो समझा शायद ये ओरिजिनल है, इतना चीखता हुआ और मेरे पास आया। तो फिर मैंने कहा नहीं ये भी नकली है और मैं आपको लगवाती हूँ हाथ। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको सेट करा, इसको हाथ लगवाया, तो फिर इसको मैंने देखा अल्तमश भागता हुआ उधर चल गया था बिल्कुल। शादी समाविया करीब जा रही थी तो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था आप ही नहीं। वो समझ रहा था शायद आप ही को मेरे उठा लेंगे। जनाब हम यहाँ टॉप तक गए और हमने एंजॉय करा, बहुत ज़बरदस्त लगा डायनो वैली में। जिसका मोहम्मद अल्तमश थक गए थे, फिर बाबा ने इनको गोद में ले लिया था। उसके बाद जनाब अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके उतरना शुरू हो गए थे, क्योंकि आगे कुछ काम चल रहा था। तो आगे का जो उन्होंने एरिया था, यानी कि जो इनका डायनो वैली का, वो उन्होंने क्लोज़ करा हुआ था, वहाँ पर एंट्री नहीं थी। उसके बाद जितना हाइट तक हम जा सकते थे, जहाँ पर ओपन था वहाँ तक हम होकर आ गए।
अच्छा, ये डायनो वैली की एंट्री थी जहाँ पे यानी कि हमने पासेस वगैरह लिए थे, यहाँ से इनकी एंट्री थी। तो इनकी एंट्री भी बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई थी, बिल्कुल इस तरह से ना, और ये बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आए तो बच्चों ने यहाँ ट्री था, ये ट्री इस तरह मूव कर रहा था, तो बच्चों ने यहाँ पिक्चर्स वगैरह ली। साथ ही इधर सामने भी प्ले एरिया बना हुआ था। समा भी गई थी मम्मा इस वाले प्ले एरिया में चलते हैं। मैंने कहा बस आज पूरे दिन झूले ही झूलेंगे, हम और के काम नहीं करेंगे। तो बस उसके बाद फिर बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता राज़ी करके और उनका माइंड बना के बच्चों को नीचे लेकर आए। हमने कहा आज हमें असल में आज के दिन हमने 3 चीज़ें कवर करी, वो इंशाल्लाह मेरे व्लॉग देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। हम डायनो वैली गए, एक जगह 2 जगह और गए। तो हम टाइम से सारी जगहों को होते हुए देखते हुए फिर इंशाल्लाह अपने घर 8 साढ़े 8 पे घर भी पहुँच गए। ये तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था, ये उससे भी पहले का। तो बस यहाँ से हम निकल लेते हैं वापसी के लिए घर तो नहीं, यानी कि एक जगह हम और गए थे। डायनो वैली से ही नीचे एक बहुत खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है, इंशाल्लाह वो आने वाला व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें आप देखिएगा। उसके बाद हम फिर एक जगह और गए थे, यानी फैसल मस्जिद गए थे, उसके भी कुछ क्लिप बनाए हुए, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ से उतर रहे थे बच्चों को लेकर, बच्चों को राज़ी करके देंगे। वसना की इज़ा की आज तबीयत ख़राब थी बेचारी, तो बिल्कुल डाउन सी हो रही थी। तो उसके बाद जनाब हम यहाँ से उतरना शुरू हुए थे, और ये अल्तमश पहले ऊपर से भागता हुआ, जब इसको पता चला कि अगर मैं मज़ीद भागा तो फिसल जाऊँगा, तो फिर एकदम स्टॉप हो गया। तो बस यहाँ से भी हम निकलने लग गए थे। उधर दोबारा अगेन बच्चों को नज़र आ गया था प्ले एरिया, या डिफरेंट छोटे बच्चे जो होते हैं किड्स, उनके लिए झूले थे, प्ले एरिया था। तो बच्चे इधर की ज़िद करने लग गए कि आप यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा आज पूरे दिन ये लोग प्ले एरिया में रहेंगे तो और तो हम चीज़ें कवर ही नहीं कर पाएंगे। असल में हमारा टारगेट ये था कि आज हम 3 से 4 एरियाज़ कवर कर लें, फिर आगे मज़ीद हमें ये था कि बस फिर हम आगे मज़ीद और निकलेंगे कहीं और। तो यहाँ अल्तमश ज़िद कर रहा था कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। तो बस ये रोना धोना बच्चों को तरते हुए चल रहा था। फिर समाविया ने पत्नी किस चीज़ की इसको लालच दी है, किसी चीज़ से इसको एग्री करा, तो ये एग्री हो गया। फिर खामोशी से अपनी बहन के साथ यहाँ से बाहर निकल गया। ये थे तमाम डायनो वैली के क्लिप्स जो मैंने लिए हुए थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। उसके बाद मज़ीद और क्लिप्स हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि इस्लामाबाद में हम कहाँ किन जगह गए, इस्लामाबाद से आगे कहाँ गए, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।